16 दिसंबर की रात खड़ी थी मैं अपने एक दोस्त के साथ। रात खूब अंधेरी, खूब काली थी। लग रहा था मानो कोई मुसीबत आने वाली थी। आई वो अनहोनी मनहूस बस का रूप लेकर। बैठ गए हम भी उसमें जल्दी जाने की बात कहकर। बस में मुझे 6 इंसान दिखे, इंसान के भेष में 6 हैवान दिखे। लोहे की रॉड निकाल उन लोगों ने हमें बहुत मारा। किसी और का गुस्सा उन जालिमों ने हम पर उतारा। अब उन 6 हैवानों के बीच अकेली डरी मैं सहमी थी। चाह कर भी अब मैं जिंदा कैसे रहनी थी। भूखे शेर की तरह हर एक मेरे करीब आया। बारी बारी नोच उन लोगों ने मेरे जिस्म को बहुत तड़पाया। चीखी थी मैं डरी हुई, थक जब हारी। कसूर सिर्फ इतना, थी मैं अकेली अबला नारी। तसल्ली हुई जब उन हैवानों को, तब अपनी आंखें मीचे फेंक दिया उन दरिंदों ने मुझे भी बस के नीचे। घंटे भर पड़ी रही मैं दर्द से करहाती। काश किसी को तो मुझ लाचार पर दया आती। गाथा सुन मेरी, फिर क्यों आंसू बहाते हो। देख मेरी अवस्था, क्यों तुम तड़प से जाते हो। बेटी हूँ मैं, मत मुझे बर्बाद कर। छोटे में माँ का आंचल और बहन की वो राखी याद कर वो उम्र चंचल। याद कर वो माँ का आंचल, जब बचपन की दुनिया तेरी सिमट गई सारी थी। याद कर वो माँ की ममता, वो भी तो एक नारी थी। अंत कुछ लोगों ने इंसानियत जता मुझे अस्पताल लाया। वहाँ मैंने अपने माँ बाप को मौजूद पाया। हालत देख मेरी, उन्होंने इतना कहा, बेटा कैसे तूने इतना दर्द सहा। माँ देखने लगी मुझे एकटक स्तब्ध होकर खड़ी। मैं फिर भी रही अधमरी बेहोश पड़ी। लड़ पड़ूंगी मैं मौत से, उन्हें था ये विश्वास, जल्द ठीक हो जाऊंगी मैं। माँ को थी ये आस, पर गले लगाया मौत ने मुझे, फैलाकर अपनी बाहों को। समा गई मैं भी उसमें, बंद कर अपनी निगाहों को। देख मेरी मरी हुई लाश, टूटी माँ बाप की सारी आस। अंत वो भी रो पड़ा, देख अपनी कलाई, जिस पर राखी बांध मैं कहती थी उसे भाई। रो पड़ा वो याद कर बचपन का माहौल मस्त, पर बिखर चुका था अब सब अस्त व्यस्त। देख मुझे, उसकी आंखें भी रो पड़ी। लड़ मुझसे, मार मुझे, न रह खामोश खड़ी। अब कौन मुझे भैया कहकर बुलाएगा, कौन रूठेगा मुझसे, और कौन मुझे मनाएगा। उठ जाना दामिनी, कह रहा था उसकी आंखों से गिरता हर पानी। मेरी लाश को फिर भी उस पर दया न आई, चाह कर भी फिर मैं उसे मना न पाई। माँ बोली कितने नाजों से हमने इसे पाला था। कांच की गुड़िया सा हमने इसे संभाला था। खुशी गई थी ये घर से सलामत। क्या कर दी इन दरिंदों ने मेरी लाडली की हालत। फूट कर रोए वह सारी हदें भुलाकर। बिखर गए पुरानी बातें बताकर। अब खुदा से इतनी आजमाइश है कि दुनिया से ही मिटा दे इन हैवानों को। बस इतनी सी ख्वाहिश है, ताकि माँ बाप को अपनी बेटी को आजमाना ना पड़े। चिंता कर पल उसकी, उन्हें घबराना ना पड़े। आज जब हमारे माँ बाप हमें अकेले बाहर भेजने से घबराते हैं, हम उन्हें पुराने ख्यालात का कहकर बुलाते हैं। पर हमने कभी ना किया उनकी उन बातों पर गौर। आज मुझे समझ आया है क्यों भगवान का दर्जा माँ बाप ने पाया है। हमारे हर दुख ताने सहकर भी वह हमारे गम में रोते और खुशी में मुस्कुराते हैं। ऐसे गुण तो सिर्फ भगवान में पाए जाते हैं। धन्यवाद।